एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। तो हमने शेयर्स का एक 2-3 क्लासेस कर लिया था, है ना। उसमें हमने इशू एट पार वाले क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम करेंगे प्रीमियम की बातें, ठीक है। तो देखो, शेयर 2 तरीके से इशू होता है, आपको क्लासेस में बताया गया था, ठीक है। एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है। एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में ही बिकेगा, जितने का शेयर है उतने में ही बिकेगा। कंपनी उसमें अपना प्रॉफिट नहीं ऐड करती है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा और प्रॉफिट नहीं ऐड करती है, ठीक। अगर शेयर का ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपया तो 5 रुपए में बिकेगा, 10 रुपया तो 10 रुपया में बिकेगा, 100 रुपया तो 100 रुपया में बिकेगा, ठीक है। अब प्रीमियम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो देखो, 10 का शेयर अगर होता है ना, तो ऐसे कंपनीज जिनका बहुत ज्यादा गुडविल है, ठीक है, बहुत मतलब नाम, नेम, फेम बहुत ज्यादा है, तो वो तो चाहेगी ना कि उस चीज का फायदा उठाए। और फायदा कैसे उठाएगी, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। तो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसमें, उस 10 रुपया में अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट और ऐड करेगी। मान लो 5 रुपया, 2 रुपया, तो वो 5 रुपया या 2 रुपया जो भी अपना प्रॉफिट ऐड की है ना कंपनी, वो हो जाता है प्रीमियम। क्या हो जाता है, प्रीमियम, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, वो हम कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट कंपनी कभी भी ले सकती है पब्लिक से, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन पे ले रही है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो हम ये सपोज करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे लिया गया है। कहां लिया गया है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो, अगर 10 रुपया का शेयर है, ठीक है, शेयर 10 रुपया का है, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया है, ठीक। अब इसमें कंपनी अगर अपना एक्स्ट्रा 5 रुपया ऐड करती है, एक्स्ट्रा 5 रुपया अपना प्रॉफिट ऐड करती है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो प्रीमियम कहलाएगा ना, प्रीमियम कहलाएगा ये, ठीक है। तो अब शेयर का दाम कितना हो गया, 15 रुपया हो गया, 15 रुपीज हो गया ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट याद आया, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कहता था कि नहीं, कहता था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक। नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता था, ठीक है। अब एक बात बताना, कंपनी यहाँ पे ये जो 5 रुपया है वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रही है, ठीक है, और उसी को हम प्रीमियम बोल रहे हैं, ठीक। तो ये जो 5 रुपया पब्लिक की तरफ से आएगा हर शेयर पे, ठीक है, तो ये तो कंपनी का क्या प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी के लिए गेन हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज प्रीमियम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, हमेशा प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा। और किस नाम से होगा, तो ये होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। किस नाम से क्रेडिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एक तरह से प्रॉफिट है, गेन ही तो हो रहा है, इनकम ही तो हो रहा है, ठीक है, लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्काउंट होता तो हम उसको डेबिट कर देते, लेकिन डिस्काउंट में तो इशू अब शेयर होता ही नहीं है ना, ठीक है। और अगर डिस्काउंट की बातें हुई तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मतलब लॉस होना, एक्सपेंसेस खर्चा हो जाना, ठीक है, लॉस होना, नुकसान हो जाना, वो चीज डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रहा है प्रीमियम का, तो प्रीमियम कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट या गेन हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए प्रीमियम का जो भी पैसा होगा, ये 5 रुपया क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, और किस नाम से होगा, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, है ना। अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। अच्छा, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है कोई भी कंपनी, ठीक है,
एक शेयर का दाम है 10 रुपया और प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब अपना प्रॉफिट, कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड किया है, कितना ₹2 पर शेयर, ठीक है। द अमाउंट इज पेएबल एज, अब देखो ये वाला पार्ट अगर नहीं देखो तो यहाँ पे क्या है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड कॉल, ठीक है। तो ये अगर हम ऐड करें 5 और 5 10 हो गया, तो ये जो एक्चुअल शेयर का जो प्राइस था वो तो हो गया, ठीक है, वो तो पब्लिक से ले लेगा। इन ऐसे एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकेंड कॉल पे ₹3 करके ₹10 तो ले लेगा, ठीक है। लेकिन प्रीमियम का भी पैसा यहाँ पे ₹2 पर शेयर ऐड किया है कंपनी ने, और क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल में या सेकेंड कॉल में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो हम हमेशा ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि ये अलॉटमेंट के साथ ही कंपनी लेगा, ठीक है। तो फिर अब इसको रब करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, ठीक। तो एक एक करके एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन का एंट्री अगर करेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमको पैसा कंपनी को रिसीव होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है, जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। कितना, 1 लाख शेयर्स है और एप्लीकेशन पे ₹3 है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपया कंपनी रिसीव करेगी, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक। एप्लीकेशन का एक एंट्री हुआ, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है उसको हमको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना ही होगा। 1 लाख इंटू ₹3 लाख, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये दोनों था शेयर एप्लीकेशन का एंट्री। किसका एंट्री था, एप्लीकेशन का एंट्री था, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, उसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट का, ठीक है, जल्दी। अब करते हैं अलॉटमेंट का एंट्री, ठीक है। एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, अब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट का एंट्री, अब हमको पता चल गया है कि कितने पब्लिक इंटरेस्टेड है, कौन कौन से पब्लिक इंटरेस्टेड हैं, कितना शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन मनी सबसे पहले ड्यू करेंगे, मतलब कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगता है, ठीक है। तो मांगने का एंट्री, ड्यू करने का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना ही होता है ड्यू करने का एंट्री। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी एडेड है, ठीक है, प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूडेड है अलॉटमेंट में, इसीलिए प्रीमियम भी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात याद रखना। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब बताओ शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट का टोटल कितना हो गया, ₹2 तो अलॉटमेंट का और ₹2 प्रीमियम का, तो कितना हो गया, ₹4 हो गया, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे 1 लाख इंटू 4 4 लाख रुपया आएगा, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन मतलब शेयर कैपिटल का मतलब जो ओरिजिनल अगर आप रिजर्व नहीं होता, मतलब प्रीमियम रिजर्व नहीं होता, तो केवल ₹2 होता ना अलॉटमेंट का पैसा, तो 1 लाख इंटू 2 आता, ठीक है, ₹2 लाख, ठीक।
2 लाख रुपया शेयर कैपिटल का था ओरिजिनल प्राइस। अब क्योंकि प्रीमियम भी एडेड है और प्रीमियम कितना का है 2 लाख का, तो यहाँ पे अब पता चला कि ये 4 लाख कहां से आया, 2 लाख तो एक्चुअल शेयर का पैसा आया, ठीक है, जो अलॉटमेंट मनी था, ठीक है, और 2 लाख एक्स्ट्रा आया कहां से, प्रीमियम का पैसा आया, ठीक है। तो यहां पे नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक। अब एक और एंट्री होगा, पैसा मिलने का, पहले तो हम ड्यू किए, उसके बाद अब पैसा पब्लिक से लेंगे, मतलब अब पैसा पब्लिक दे रही है तो वो हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पब्लिक देगी पैसा अलॉटमेंट का, तो 4 लाख रुपया, ठीक है, 4 लाख रुपीज। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अब करते हैं कॉल्स का एंट्री, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ठीक है। इस बार हम नरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री में पहले तो ड्यू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया इंटू 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, ठीक। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। सेकेंड एंट्री इसका हो जाएगा बैंक, अब पैसा पब्लिक देगी फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, तो वही 2 लाख रुपीज, ठीक है। भाई जितना मांगोगे, जितना पैसा पब्लिक आप ड्यू करोगे, कंपनी जितना पैसा ड्यू करेगी मांगेगी उतना ही तो पब्लिक से मिलेगा ना, ठीक है। अब नीचे प्लेस है कि नहीं पहले दिखाओ, और नहीं ऊपर ये करते हैं, ठीक है। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल का तो एंट्री हो गया, ठीक है। अब करते हैं हम लास्ट सेकेंड कॉल का एंट्री, ठीक। सेकेंड कॉल का एंट्री फिर से वही, पहले ड्यू करेंगे सेकेंड, ये सेकेंड कॉल है, अब यहां पे सब खत्म हो रहा है तो इधर ऐड क्या हो जाएगा, एंड फाइनल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ड्यू करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख, और इधर भी 3 लाख, ठीक है। ये हो गया। अब पैसा हमको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, उतना ही 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। ऊपर वाले एंट्री का नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट या मनी ड्यू, और यहाँ पे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब समझ में आया कि प्रीमियम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, प्रीमियम अगर एडेड हुआ तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे बताया गया है, लिखा गया है, ठीक है, मेंशन किया गया है कि प्रीमियम का पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे लेना है, सेकेंड कॉल पे, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में, तब तो ठीक है, उसी के साथ आप लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन में कुछ भी प्रीमियम केवल ऐसा लिखा गया है कि प्रीमियम पे इशू किया गया, इतना रुपया प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो, कंपनी चार्ज कर रहा है, ठीक है, प्रीमियम, लेकिन अलॉटमेंट के साथ कंपनी मांग रहा है उसका पैसा, एप्लीकेशन के साथ या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, वो नहीं बता रहा है, तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही पैसा लिया जाएगा प्रीमियम का, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आके खत्म हुआ। टोटल कितना एंट्री हुआ, 2 4 6 8 एंट्री हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल का 2, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जो प्रीमियम है वो हमेशा क्रेडिट ही होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम प्रॉफिट हुआ और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करते हैं हम, इसीलिए हमेशा वो प्रॉफिट
प्रीमियम क्रेडिट ही होता है, और किस नाम से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बुक के क्वेश्चन सब करेंगे। तब तक के लिए क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।